Class 9th. Welcome to my YouTube channel C Maths. Today we are going to start chapter 6 Lines and Angles. ये चैप्टर ज्योमेट्रिकली है. इसमें ज्योमेट्री का यूज़ तो नहीं है, बट आपको लाइंस और एंगल्स की जानकारी होना चाहिए क्योंकि वो स्केल और पेंसिल से ही बनेंगे. जितने भी हर सवाल में आपको फिगर बनाना है, तभी आपको उस सवाल को सॉल्व करना है. ठीक है. पहले मैं आपको लाइंस एंड एंगल्स की बेसिक बातें बताऊंगी, जो कि इंट्रोडक्शन सेशन होगा. उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लिए बी रेडी फॉर द सम डेफिनेशंस जो कि आप पुरानी क्लास में पढ़ चुकी हैं. तो पहला है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइंस. लाइन क्या होती है? टू और मोर देन टू collinear points on joining make a line. It has no end point. दो या दो से ज़्यादा कॉलिनियर पॉइंट्स किसको कहते हैं? जो एक सीधी लाइन में होती हैं, जो एक स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स होते हैं, उनको हम कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं. उन सबको जब हम मिलाते हैं तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, हमें एक लाइन मिल जाती है. इट हैज़ नो एंड पॉइंट. लाइन के कभी भी एंड पॉइंट नहीं होते क्योंकि ये चलती रहती है लगातार. समझ में आया? ये दोनों साइड इंक्रीज होती रहती है, इसलिए इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. क्लियर? दूसरा है, एंगल क्या होता है? The deviation of one line on another line at a vertex is called angle. The deviation क्या होता है? झुकाव. डेविएशन किसको कहते हैं हम? झुकाव को. एक लाइन दूसरी लाइन पर कितना झुकी हुई है, एक लाइन दूसरे लाइन पर कितना झुकी हुई है, उसको हम डी से नाप लेते हैं और वो हमारा एंगल कहलाता है. ठीक है. इट इज़ मेजर्ड बाय प्रोट्रैक्टर. प्रोट्रैक्टर को हिंदी में जो डी शेप आता है आपका ज्योमेट्री बॉक्स में, उस प्रोट्रैक्टर को हम डी भी कहते हैं. ठीक है. उसी से ही हम एंगल को नापते हैं. तो एंगल क्या होता है कि एक लाइन पर दूसरी लाइन का झुकाव कितना है, वो एंगल कहलाता है. अब आ जाइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कभी भी अकेला एंगल नहीं होता. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इट इज अ पेयर ऑफ एंगल. इट इज द पेयर ऑफ एंगल हुज सम इज 90. एंगल का वो जोड़ा, द पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 90. दो एंगल्स का जोड़ा जिनको जोड़ने से 90 आ जाए, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाती हैं. हो गई क्लियर ये बात? कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल्स का जोड़ हमेशा 90 होता है और एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है. आगे बात समझ में? इसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? इट इज़ द पेयर ऑफ एंगल्स. इसमें भी एंगल का एक जोड़ा होता है जिन दोनों का सम 180 होता है. उन दोनों का सम 180 होता है, उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है. वो दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट कहलाएंगे. आ गया समझ में? नाउ एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल कौन से होती हैं? द पेयर ऑफ एंगल्स हुज वर्टेक्स एंड वन आर्म इज कॉमन टू बोथ एंगल्स इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल का वो जोड़ा होता है जिसका वर्टेक्स यानी कि कोना जो है वो कॉमन होता है
और उनकी एक साइड भी कॉमन होती है। जैसे कि इस फिगर में देखिए, ये हमारे पास AOB एक एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और BOC दूसरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये दोनों एंगल का कोना कहाँ पर है? O पर है। इसका मतलब दोनों का कोना जो है वो कॉमन है। और इनकी एक साइड जो है OB, आर्म जिसको कहते हैं हम, ये OB भी इन दोनों एंगल्स की कॉमन आर्म है। ये OB इसका भी एक हिस्सा है, ये OB नीचे वाले एंगल का भी एक हिस्सा है। तभी तो हमने डेफिनेशन में ये लिखा है, द पेयर ऑफ एंगल्स whose vertex and one arm is common to both angles is called adjacent angles। तो AOB जो है वो BOC का adjacent है। नाम में भी देखिए, AOB, BOC, OB और BO सेम लाइन है, और दोनों में O जो है वो वर्टेक्स है जहाँ पर एंगल बना हुआ है। आ गया समझ में? नाउ लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स, पेयर मतलब जोड़ा। ये एंगल्स का ऐसा जोड़ा है जिसमें एडजेसेंट एंगल की तो दोनों बातें आती ही हैं, इसके अलावा सम 180 होता है, क्योंकि ये मिलकर के एक लाइन बना देता है जिसको हम लीनियर कहते हैं। ये दोनों मिलकर के, दोनों जुड़ करके एक सीधी लाइन बना देती है। तो सीधी लाइन बनाएंगे तो सम 180 होगा, ठीक है ना। तो एडजेसेंट और लीनियर पेयर में फर्क क्या है कि एडजेसेंट में सम दोनों का जोड़ 180 होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लीनियर पेयर में A और B ये दो एंगल बने हैं, इनका वर्टेक्स भी कॉमन है, इनकी आर्म भी कॉमन है, और A और B को जोड़ करके 180 भी आएगा, क्योंकि नीचे एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। आगे बात समझ में? तो इसमें एक, इसके अंदर 2 क्वालिटी हैं तो इसके अंदर 3 क्वालिटी हैं। 2 तो इसके वाली ही हैं, लेकिन एक इसकी अपनी है जो 180 है, जोड़ 180 है। तो हम लीनियर पेयर को एडजेसेंट एंगल तो कह सकते हैं। क्या एडजेसेंट को लीनियर कह सकती हैं? नो, क्योंकि एडजेसेंट में 180 जोड़ होना ज़रूरी नहीं है, और जिसका जोड़ 180 नहीं है वो लीनियर पेयर कभी नहीं कहलाता। आगे बात समझ में? तो ये तो हो गया एडजेसेंट एंगल, लीनियर एंगल की बात। नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की शॉर्ट फॉर्म है VOA। फॉर्म बाय इंटरसेक्टिंग द लाइंस एंड पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल। ये जो एंगल बनते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो बनते हैं, वो हमेशा 2 लाइन को काटने से बनते हैं। 2 लाइन एक दूसरे को काट रही हैं एक पॉइंट पर, वहाँ पर 4 एंगल बनेंगे। 4 में से जो आमने सामने वाले हैं, 2 का जोड़ा 4 से, 1 का जोड़ा 3 से, यानी कि 1 और 3 वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, 2 और 4 वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। अरे बात समझ में? 2 और 4 वर्टिकल अपोजिट हैं, यहाँ पर 1 और 3 वर्टिकल अपोजिट हैं। 2 4 के इक्वल होगा, 1 3 के इक्वल होगा। ये बात समझ में आती है? लेकिन 2 और 3 को हम वर्टिकल अपोजिट नहीं कह सकते। 2 और 3 को क्या कह सकते हैं, सोचकर बताएंगे आप? 2 और 3 की ये कॉमन साइड है, दोनों की वर्टेक्स भी कॉमन है, और 2 और 3 को जोड़ करके सम 180 आएगा। तो ये कैसे एंगल हुए? लीनियर पेयर। 2 और 3 लीनियर पेयर तो हो सकते हैं, 1 और 4 लीनियर पेयर तो हो सकती हैं, 2 और 1 भी लीनियर पेयर हो सकता है, 3 और 4 भी लीनियर पेयर हो सकता है, लेकिन वर्टिकल अपोजिट जो है वो आमने सामने वाले होते हैं। जैसे 2 का 4 से वर्टिकल अपोजिट है और 1 का 3 से वर्टिकल अपोजिट है। ये मैंने यहाँ पर लिख दी है। समझ में आ गया? ये बेसिक बातें थी जो आप 7th क्लास से पढ़ करके आए हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1।
एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन, इन फिगर 6.13 साइड में फिगर दिखाया हुआ है, आप अपनी बुक खोल करके ध्यान से देखिए। लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ए बी ये लाइन है और सी डी ये लाइन है, दोनों ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70, ए ओ सी यानी कि ये एंगल और बी ओ ई, देखिए यहाँ पर बी ओ ई कहाँ बनेगा, बी ओ ई ये वाला एंगल जहाँ मैंने मार्क किया है, इन दोनों का जोड़ जो है वो 70 है, बीच में एक एंगल खाली रह गया। एंगल बी ओ डी 40 का है, बी ओ डी ये नीचे वाला ये 40 का है। फाइंड एंगल बी ओ ई, एक तो एंगल बी ओ ई निकालो, बी ओ ई कितने डिग्री का होगा, और दूसरा रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, सी ओ ई ये वाला एंगल का रिफ्लेक्स होता है इसका नीचे वाला हिस्सा, सी ओ ई को छोड़ करके नीचे वाला पूरा टोटल कितने का होगा। ठीक है, तो सवाल मैंने आपको समझा दिया है, अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये फिगर है, फिगर को देखते हुए हमें सवाल को सॉल्व करना है। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन मतलब जो सवाल में दे रखा है, ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ये सवाल। गिवन AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70, AOC ये पोर्शन, BOE ये पोर्शन, इन दोनों का जोड़ जो है वो 70 है। ठीक है, आगे एंगल BOD ये 40 का उसने दे रखा है, ये तो मैंने गिवन में लिखा है। टू फाइंड निकालना क्या है, एक तो एंगल BOE निकालना है, बुक में दे रखा है, एक रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है। ठीक है, अब आप सॉल्यूशन करिए इसका, क्योंकि इनकी वैल्यू निकालनी है तो ये सॉल्यूशन होगा। एंगल COA इक्वल टू BOD, देखिए ध्यान से, BOD ये वाला एंगल है और COA ये वाला एंगल है, इस लाइन को आप भूल जाइए। और देखिए ध्यान से, ये जो दो एंगल मैंने मार्क किए हैं ये कैसे एंगल्स हैं, क्या ये वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं है जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, आमने सामने वाले, और आमने सामने वाले एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर ये नीचे वाला 40 है तो इसके सामने वाला COA भी 40 का होगा, यही मैंने लिखा है। एंगल COA इक्वल टू BOD 40, ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं और इसीलिए COA 40 का हो गया। अब आपको पता है BAOC और BOE इन दोनों का जोड़ 70 है। ठीक है, इन दोनों का जोड़ 70 है, जिसमें से इसको हमने निकाला था अभी 40, इसको कितने का निकाला है, 40 का। तो अगर 70 में से इस 40 को घटा दिया जाए तो कौन सा एंगल बच जाएगा, ये वाला BOE, और BOE का हमें आंसर बताना है क्योंकि इसने फर्स्ट पार्ट में पूछ रखा है। तो आप लिखेंगे AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70, ये आपके पास गिवन है। AOC की जगह आप 40 लिख लेंगे, COA और AOC का मतलब एक ही है क्योंकि O बीच में है दोनों में। ठीक है, 40 प्लस BOE इज इक्वल टू 70, 40 उधर जाकर के माइनस हो गया और BOE की वैल्यू आ गई 30, एक आंसर तो आपका आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है ये वाला एंगल COE, ये वाला। अब आप मुझे सोच के बताइए इन तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए, तीनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना होना चाहिए, नीचे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तीनों का जोड़ 180 होना चाहिए, है ना, जिसमें से ये 40 है और ये 30 है। 180 में से 40 और 30 घटा दिया तो बचेगा कौन, COE तो बचेगा। तो COE निकालें पहले हम, COE इज इक्वल टू 180 माइनस AOC प्लस BOE, 180 माइनस AOC और BOE को जोड़ करके 70 आया, घटा करके आ गया 110, क्योंकि ये लीनियर पेयर थे इसीलिए हमने इसको 180 लिखा है। ठीक है, अब COE की वैल्यू 110 आ गई, लेकिन उसने हमें COE निकालने को नहीं कहा, उसने हमें कहा है रिफ्लेक्स ऑफ COE,
यानी कि सीओई को छोड़ करके बाकी बचा हुआ हिस्सा, सीओई ये छोड़ करके बाकी पूरा सर्कल। मुझे बताइए पूरा सर्कल कितने का होता है? पूरा सर्कल 360 का होता है। नहीं पता तो समझ लीजिए, याद रखिए, पूरा सर्कल कंप्लीट एंगल 360 का होता है। उसमें से सीओई घटा दिया तो बचेगा क्या? रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। तो 360 में से सीओई 110 घटा दिया तो रिफ्लेक्स एंगल बच गया 250 डिग्री का। ये दूसरा आंसर आ गया समझ में। तो आज का आपका होमवर्क इतना ही है। यू हैव टू revise its introduction and question, do its question number 1. Thank you and have a nice day.